हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ग्रोइंग स्ट्रेन, एडक्टर स्ट्रेन, पैर के अंदर की तरफ खिंचाव, जांघ का दर्द। इसको हम बहुत सारे अलग अलग नामों से जानते हैं। काफी लोगों में ये पाया जाता है, यूजुअली स्पोर्ट्स पर्सन्स में। आम लोगों में ये कम पाया जाता है और ये एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक समय होता है जब उसे ग्रोइंग स्ट्रेन या ग्रोइन इंजरी हो जाती है। ग्रोइन इंजरी अंदर की तरफ हमारे जो अडक्टर मसल्स होते हैं उसमें होती है। अडक्टर मसल्स हमारे जांघ के अंदर की तरफ वाले मसल्स होते हैं और इनका काम होता है अडक्शन, मतलब पैर को अंदर की तरफ लेके जाना। अडक्शन हमारे अडक्टर मैग्नस, लॉन्गस, ब्रेविस, ग्रेसिलिस और पेक्टिनियस अलग अलग मसल्स से हो सकते हैं। तो हम आज जानेंगे कि अडक्टर स्ट्रेन या ग्रोइन स्ट्रेन क्या होता है, इससे आराम कैसे पाया जाता है और लॉन्ग टर्म रिहैब में कौन कौन से एक्सरसाइजेस हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारा ग्रोइन पेन कई रीजंस की वजह से हो सकता है। वो इलियोसोअस से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि इलियाकस और सोअस मेजर जिसका काम फ्लेक्शन है, या फिर वो हमारा इंग्वाइनल रिलेटेड हो सकता है। जो हमारा इंग्वाइनल एरिया है उसमें कोई टेंडन में या फिर किसी लिगामेंट में इंजरी की वजह से। प्यूबिक रिलेटेड हो सकता है, यानी कि प्यूबिक बोन के डिसफंक्शन की वजह से। और अडक्टर रिलेटेड हो सकता है। आज हम अडक्टर रिलेटेड इंजरीज पे या अडक्टर रिलेटेड पेन पे बात करेंगे। अब हम जानते हैं अडक्टर रिलेटेड इंजरीज की मैकेनिज्म्स क्या क्या होते हैं। आम लोगों में जो इंजरी का मैकेनिज्म पाया जाता है वो स्लिपिंग पाया जाता है। जब दोनों पैर स्लिप होकर अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं तो कभी कभी अडक्टर में स्ट्रेन आ सकता है। यूजुअली फुटबॉलर्स में किकिंग के टाइम, और ये फुटबॉलर्स में, रनर्स में, एथलीट्स में, वेटलिफ्टर में स्क्वाटिंग और बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स या फिर हमारे लंजेस के टाइम पर भी हो सकता है। तो अब चलिए हम टेस्ट करते हैं और स्ट्रेचेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और रिहैब और पेन रिलीफ के बारे में बात करते हैं। अडक्टर स्ट्रेन का पहले टेस्ट के लिए हम दोनों के दोनों अपने नीज को फ्लेक्स करेंगे। नीज को फ्लेक्स करने के बाद हम अपना फिस्ट बीच में रखेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि स्क्वीज करो। स्क्वीज करने में पेशेंट को अपने अफेक्टेड लेग में पेन रिप्रोड्यूस होगा, रिलैक्स। और अगर अफेक्टेड लेग में पेन रिप्रोड्यूस होता है तो ये हमारा एक पर्टिकुलर साइन है कि अडक्टर स्ट्रेन उस पेशेंट को आ रखा है। एक बार अडक्टर का स्ट्रेन हमारा कंफर्म होने के बाद हम एक ऐसा कोल्ड पैक यूज करेंगे और पेशेंट से बोलेंगे कि अपना हिप को एक्सटर्नल रोटेट करिए ताकि हमारा ग्रोइन ज्यादा एक्सपोज होगा। ग्रोइन के एक्सपोजर के पास आप इसको कोल्ड पैक को प्लेस करिए। कोल्ड पैक को 2 मिनट के लिए प्लेस करना है, उससे ऊपर प्लेस नहीं करना है। हर 2 मिनट बाद कोल्ड पैक की पोजीशन लेफ्ट या थोड़ी सी राइट चेंज करिए। इस पर्टिकुलर चीज के लिए पेशेंट का कंसेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा रिप्रोडक्टिव एरिया है। तो चाहे मेल पेशेंट हो चाहे फीमेल पेशेंट हो, आपको कंसेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अडक्टर के लिए हमें एसटीएम देना है। एसटीएम मतलब सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन। तो सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन हमारा क्रॉस सेक्शनल होगा, जो कि अडक्टर हमारा ये वाला डायरेक्ट मसल जा रहा है, इसके क्रॉस सेक्शनल मतलब ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन। तो इन दोनों पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको अपने थंब से क्रॉस सेक्शनल एसटीएम देना है। आप फील करेंगे अडक्टर में टाइटनेस होगी। अगर अडक्टर स्ट्रेन होगा तो उस टाइटनेस को आप कोशिश करिए रिलैक्स करने की। पेशेंट कंसेंट इस सब एक्सरसाइजेस के लिए बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज का खास ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हमारी डायनेमिक स्ट्रेच है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन डायनेमिक स्ट्रेच। इसमें हमें पेशेंट को साइड में खड़ा करना है और किसी पर्टिकुलर एरिया से सपोर्ट लेना है जिससे कि हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। बॉडी की स्टेबिलिटी मेंटेन करके फ्लेक्शन एक्सटेंशन मतलब पैर को आगे और पीछे लेके जाना है डायनेमिकली। स्विंग, यस गुड, स्विंग। तो इस तरीके से हम पेशेंट के एडक्टर्स के अराउंड के मसल्स को, हम सारे मसल्स को रिलीज कर रहे हैं। अब हम करेंगे एडक्टर के लिए स्पेसिफिक स्ट्रेच। नेक्स्ट स्ट्रेच जो एडक्टर्स के लिए होती है उसमें फिर से हम पेशेंट को बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर जगह पर दीवार पर फिर से सपोर्ट लीजिए और अपने पैर को अंदर और बाहर लेके जाइए। अंदर वापस बाहर, अंदर वापस बाहर, अंदर वापस बाहर। तो हमें पैर को अंदर और बाहर की तरफ लेके जाना है। ये हमारे एडक्टर्स और एबडक्टर्स दोनों के स्ट्रेच के लिए काम करेगा। और लास्ट एक्सरसाइज हमारी पेल्विस रोटेशन है, जो हमारी पेल्विक गर्डल को फ्री करने के लिए हेल्प करेगा। तो पेल्विस रोटेशन को करने के लिए दोनों हाथ अपने कमर के अराउंड लेके जाइए और अपने कमर को गोल गोल डायरेक्शन में घुमाना है हमें, लाइक दिस। पीछे की तरफ भी कमर को उतना ही ले जाइए जितना कमर को आगे लेके जाते हैं। गुड, ठीक है, रिलैक्स। नेक्स्ट हम स्ट्रेचेस पे जाएंगे। इनिशियल स्टेज पर हमें माइल्ड स्ट्रेचेस देनी है और पेशेंट के टॉलरेटेबल लेवल तक स्ट्रेचेस देनी है। तो पेशेंट को बोलिए अपने दोनों पैर जोड़िए, दोनों पैर जोड़िए, ठीक है, जिस लेवल तक जोड़ सकते हैं। उसके बाद हमें दोनों के दोनों लॉन्ग लीवर से लॉन्ग एंड्स पे माइल्ड फोर्सेस लगानी है अप टू टॉलरेटेबल लेवल और 10 सेकंड तक होल्ड करना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद वापस रिलैक्स रिलैक्स, ऊपर ऊपर रिलैक्स, और वापस से सिमिलरली टॉलरेटेबल लेवल तक 10 सेकंड का होल्ड। ये पर्टिकुलर चीज आपको 10 से 20 बार रिपीट करनी है जब तक पेशेंट टॉलरेट कर पाए। इसका एक ईजियर वर्जन ये भी है कि जैसे हमारा अफेक्टेड लेग इस टाइम पर ये है, तो हम इस पैर को नॉर्मली एक्सटेंडेड छोड़ सकते हैं और इस पैर को फ्लेक्स करके सिर्फ इस एक पर्टिकुलर पैर को ही स्ट्रेच पे ले जा सकते हैं। ये हमारा इसको ऑल्टरनेट है अगर पेशेंट उतना भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है तो पहली रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जो हम करवाएंगे वो हम पेशेंट के ग्रेविटी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस करवाएंगे, ना कि कोई मैनुअल रेजिस्टेंस देंगे। तो हम बेसिकली पेशेंट को बोलेंगे कि अपना अफेक्टेड लेग को फ्लेक्स करो, फ्लेक्स करिए, फ्लेक्स फ्लेक्स सेल्फ फ्लेक्स, वापस नीचे फ्लेक्स, वापस नीचे फ्लेक्स, वापस नीचे। ये एक्सरसाइज हम 10 से 20 रेपिटेशंस फॉलो करेंगे। इसको फॉलो करने के बाद हम मैन्युअली रेजिस्टेंस लगा के भी इस एक्सरसाइज को करवा सकते हैं, जो कि लॉन्ग लीवर पे रेजिस्टेंस लगाएंगे, यानी कि इस पॉइंट पे वापस फ्लेक्स करिए। आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेजिस्टेंस लगाना है और पेशेंट को वापस पैर नीचे लाना है, ऊपर आप होल्ड करिए रेजिस्टेंस को, होल्ड करिए डाउन, वेरी गुड, ऊपर लाओ ऊपर लाओ ऊपर लाओ, होल्ड करो, होल्ड 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 डाउन। तो ये बेसिकली हमारी इसी के प्रोग्रेशन है जो कि हम रेजिस्टेंस दे रहे हैं लॉन्ग लीवर पे। नेक्स्ट इज एडक्शन। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी एडक्टर स्ट्रेंथनिंग के लिए जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है जो हम फॉलो करेंगे। इस एक्सरसाइज को थोड़े से एडवांस लोगों के साथ फॉलो करेंगे, और इस एक्सरसाइज को करने का तरीका ये है कि हमारे अनअफेक्टेड लेग को हम ऊपर लेके जाएंगे। इसके एडक्टर्स में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन अगर आपको देखना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। अब हमें इस एडक्टर में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन रहेगा और उसमें हम कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस को फॉलो करेंगे। तो इसको करने का तरीका ये है कि हमने इस पैर को एक पर्टिकुलर लेवल तक होल्ड कर लिया और हम बोलेंगे दूसरे पैर को अपने अनअफेक्टेड पैर के पास लेकर आइए, ऊपर लाइए, वापस नीचे रिलैक्स, फिर ऊपर होल्ड करके नीचे। तो ये हमारा कॉन्सेंट्रिक मोशन है ऊपर, और ये हमारा इसेंट्रिक मोशन है, कॉन्सेंट्रिक ऊपर, इसेंट्रिक नीचे। तो ये हम कॉन्सेंट्रिकली, इसेंट्रिकली और आइसोटोनिकली हमारे अफेक्टेड एडक्टर को ट्रेन कर रहे हैं, और ये वाला आइसोमेट्रिकली ट्रेन हो रहा है। तो वी आर ट्रेनिंग बोथ ऑफ द एडक्टर्स। तो अगली एक्सरसाइज के लिए हमें एक ऐसा टॉवल रोल यूज करना है और पेशेंट्स को बोलना अपनी नीज को फ्लेक्स करिए, नीज को फ्लेक्स करके बीच में टॉवल रोल रखिए, ठीक है, वेरी गुड। और टॉवल रोल को रख के हमें ब्रिजिंग एक्सरसाइज को करवाना है जब हमें टॉवल रोल होल्ड करना है बीच में। ब्रिज करिए ऊपर, ब्रिजिंग एक्सरसाइज बेसिक एक्सरसाइज जिसमें हम कमर ऊपर करते हैं और वापस नीचे, ठीक है, कमर ऊपर उठाइए, रिलैक्स, कमर ऊपर उठाइए, रिलैक्स। इस एक्सरसाइज से हम अपने एडक्टर को एंगेज करके अपने ग्लूटियस मेजर और अपने सोअस मेजर को भी एंगेज कर रहे हैं, जो कि हमारे ऑल्टरनेटिव मसल्स है जो हमारे एडक्शन को सपोर्ट करते हैं। अगर हम इसे साइड से ऑब्जर्व करेंगे तो साइड से अप, वापस डाउन, अप, वापस डाउन। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा फोकस हमें अपने एडक्टर्स पे रखना है, ना कि अपने ग्लूट्स पर। हम ग्लूट्स पे कम से कम फोकस रखेंगे और एडक्टर्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे, विच इज नोन एज माइंड मसल कनेक्शन। जितना माइंड मसल कनेक्शन होगा उतना हम एडक्टर्स को यूज करेंगे और एडक्टर्स यूज करके एडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें फिर से एक टॉवल रोल यूज करना है और टॉवल रोल को पेशेंट के पैरों के बीच में रखना है, और हमें कोर को डिसएंगेज करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए, कोर को डिसएंगेज करना है, कोर को यूज नहीं करना, वरना हमारे एडक्टर्स पे इफेक्ट कम आएगा। कोर को डिसएंगेज करके हमें पेशेंट को बोलना है कि अपने घुटनों को हल्का सा पीछे ले जाइए, बस। अब वापस घुटनों को आगे लाकर खोलिए, वापस पीछे, वापस आगे। अगर हम कोर को डिसएंगेज करेंगे और हम इस एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे तो हमारे दोनों के दोनों एडक्टर्स इक्वली स्ट्रेंथन होंगे और हमारा जो पेनफुल एडक्टर होगा वो भी स्ट्रेंथन होगा। दिस इज द रेजिस्टेंस एक्सरसाइज फॉर द एडक्टर मैग्नस, लॉन्गस एंड ब्रेविस। रिलैक्स। इस वाली एक्सरसाइज को अगर हम साइड से देखेंगे तो हमें एक पर्टिकुलर एंगल पे ले जाकर अपने हिप्स को और नीज को फ्लेक्स करना है। हम इसको ओवर फ्लेक्स नहीं करेंगे। ओवर फ्लेक्स करने से कहीं किसी जगह पर कोई हमें पर्टिकुलर लोड फील नहीं होगा। एक पर्टिकुलर एंगल तक ही हमें लोड फील होता है, इस एंगल तक जहां पे हमारा
पेल्विस और हिप्स का रेशियो 90 डिग्री है यहाँ तक, और वापस आगे एक्सटेंड, वापस पीछे, वापस आगे एक्सटेंड, पीछे आगे। तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज कोपेनहेगन एडक्टर एक्सरसाइज। ये बहुत ही एडवांस एक्सरसाइज है, एडवांस एथलीट्स के लिए फॉलो करें, और किसी कोई एक्सरसाइज एडवाइजेबल नहीं है। तो इस एक्सरसाइज में हमें साइड लाइन में, साइड प्लैंक में पेशेंट को मेंटेन करना है। इसके लिए ओब्लिक्स और कोर भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज हर कोई परफॉर्म ना करे, हमें पेशेंट को साइड लाइन में करना है और पेशेंट के अनअफेक्टेड लेग को क्रेडल करके बहुत हार्ड सपोर्ट देना है। तो इस पैर को ऊपर उठा के हम टाइट से सपोर्ट देंगे और पेशेंट को बोलेंगे ऊपर आइए और अपने एक पैर को दूसरे पैर की तरफ लेकर आइए। वेरी गुड। 2 3 4 5 रिलैक्स। तो ये इसमें हमारे ओब्लिक्स और एडक्टर्स दोनों ट्रेन होंगे। तो हमें ओब्लिक्स भी स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेगा और एडक्टर्स भी स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे। एंड इट इज वेरी एडवाइजेबल टू यूज दिस एक्सरसाइज इफ यू आर एडवांस एथलीट एंड you are suffering from the problem of growing pain